ये विषय नहीं है इस बात का। ये आज का विषय है कि वो कैसे छोड़े जाए, उसके लिए वार्ता कर रही है विदेश मंत्रालय, और जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। कतर का जैसे ही सुनने में आता है कि कतर से भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं और संबंधों के साथ साथ मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो हर कार्यकर्ता हर मंच से चिल्ला रहा है, पर सवाल जनता कर रही है कि उन 8 पूर्व सैनिकों का क्या होगा जो कतर में फंसे पड़े हैं और उनको सजाएं मौत दी गई है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि त्योहार से पहले मोदी जी अपनी टीम के साथ में बात कतर से करते क्यों नहीं है, क्योंकि कतर कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि उससे संबंध बिगड़ जाएंगे हमारे, ताकत के एतबार से भी, फाइनेंशियली एतबार से भी, और कई चीज़ों से कतर से बड़े अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और मोदी जी का तो यही कहना है कि ऐसा कौन सा देश और उसके देश का प्रधानमंत्री जिससे मोदी जी के संबंध नहीं है। मेरे साथ में है संजय प्रजापति जी। सर, आपका एनसीपी का और बीजेपी का अंदर खाते गठबंधन नहीं बाहरी भी हो चुका है, राज्य के अंदर सरकार मिलकर चला रहे हैं आप लोग। सवाल सर यही है कि जंतर मंतर हो या कोई भी जगह हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मांग ये हो रही है कि 8 सैनिकों को भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार कब लाएगी जिसका टंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देखिए, इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय कतर से बात कर रहा है और ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये पूर्व सैनिक हैं हमारे 8 सैनिक जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब बाहर की गवर्नमेंट किसी भी विषय में किसी को गिरफ्तार करके उसको एलिगेशन लगा सकती है, वो एक आसान चीज़ है, लेकिन उसके तथ्य पेश करने के बाद ही उसका आगे निर्णय। लेकिन उन्होंने फांसी की सजा दे दी, लेकिन इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें भारत सरकार अपना कार्य कर रही है और मुझे लगता है कि जल्दी आपको एक अच्छा तोहफा मिलेगा, इस बारे में मिलेगा कि जल्दी उनकी रिहाई हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा कोई एक देश का मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व का मुद्दा है। ऐसा जो हुआ है वो गलत हुआ है मान रहे हैं आप भी, पर फिर भी सवाल सर ये बन रहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी जो कि बार बार बोलते हैं कि भाई भारत के एक नागरिक की उनको चिंता है, किसी भी मंच से नाम नहीं ले रहे हैं उन 8 सैनिकों का या कतर का। देखिए, नाम लेने का विषय जो है वो प्रधानमंत्री जी का नहीं है। अभी विदेश मंत्रालय इस पे काम कर रहा है और विदेश नीति के तहत जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो इसमें लगे हुए हैं और कानून मंत्री इस पे लगे हुए हैं, तो इस पे वो उस विषय पे काम वो इसका श्रेय ले जाते हैं प्रधानमंत्री जी, हमेशा आप लोगों को तो ये रहा ही है। नहीं, इसका श्रेय भी हिंदुस्तान की जनता को जाएगा और वो जल्द ही जनता खुद कह रही है सर कि मोदी जी को श्रेय दे देंगे अगर 8 सैनिकों को ले आते हैं तो। बिल्कुल वापिस आएंगे। ये आपको गुड न्यूज जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि इस पे कार्य हो रहा है। अभी विषय नहीं है बोलने का, अभी मोदी जी का विषय नहीं है। अभी विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री बात कर रहे हैं, हमारे और जो रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, जो सैनिकों के जिनको अधिकार है वो गृह मंत्री है, तो उनको रक्षा मंत्री है और वो रक्षा मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। अभी जब बात करने की बात आएगी तो प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे, अभी वो विषय नहीं है। फिर भी सर, हम आपकी पार्टी क्या कर रही है एनसीपी? हम उन सैनिकों के साथ हैं। उन सैनिकों को रिहा करने के लिए हम भी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे बात कि उनको लाया जाए? बिल्कुल, दबाव डालने की बात ही नहीं है, ये उनका कार्य है कि कोई भी नागरिक अगर विदेश में फंसा हुआ है तो उनको लाना भारत सरकार का जिम्मा है और इस जिम्मेदारी का कर्तव्य है। आप दिल्ली में रहते हैं, बड़ी संपूर्ण जगह है और महत्वपूर्ण जगह दिल्ली है, और मैं नॉर्थ एवेन्यू में आपसे अक्सर मिलता ही रहता हूं। मैं यही जानना चाह रहा था कि नॉर्थ एवेन्यू में ऐसा क्या चल रहा है और ऊपर तक क्या निकल के आएगा और जनता के बीच में पहुंचे जो कि उन 8 नागरिकों को राहत है और देश की जनता को दिवाली से पहले खुशखबरी मिल जाए। देखिए, ये उच्च स्तरीय बात है, अभी ये ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि ओपन जब 2 देशों की वार्ता होती है तो पब्लिक में नहीं बताई जाएगी। जिस दिन ये कार्य हो जाएगा ये आपके सामने आ जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जनता का कहना यह है कि कोई कतर इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि उससे बात ना कर पाए ढंग से। नहीं, मुल्क बड़ा या छोटा, जनता का कहना अलग बात है। मुल्क होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो समान है, उनके अपने एक अधिकार है, उनका एक अपना कानून है, उन्होंने अपने कानून के तहत उनको दोषी ठहराया है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट भी तो है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर विदेश मंत्रालय हो सकता है उसमें काम कर रही हो सकता है उस पर कोई फैसला आएगा और मुझे लगता है कि फांसी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना है? नहीं तो फिर भी अगर देखिए, मानने ना मानने का मतलब ये होता है कि कुछ अंदर खाते बात हुई हो। कोई भाषण आपने सुना मोदी जी का अभी तक कि भाई इस मुद्दे पे बोला हो उन्होंने? नहीं, इस मुद्दे पे भाषण देने की जरूरत भी नहीं है ना, काम करने की जरूरत है, काम करके दिखाने की जरूरत है और ये आपके सामने आ जाएगा। सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं लोग?
नहीं, बिल्कुल याद करेंगे। वो अच्छी नेता। मानता हूं कि बीजेपी की थी वो, पर सुषमा स्वराज को याद किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस या वो वाली बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, ठीक है। और जो सुषमा जी है वो उनका एक अपना एक स्टेटस था और उन्होंने काम किया है, और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। जी, ऐसी व्यक्ति को ला नहीं पाए जैसे कि सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहकर। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है इस बात का। ये आज का विषय है कि वो कैसे छोड़े जाएं, उसके लिए वार्ता कर रही है विदेश मंत्रालय, और जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। गुड न्यूज़ के साथ साथ फिर भी जनता सुन रही है। सर संजय साहब, आपको मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि दिल्ली की सियासत क्या कहती है, जो कि एक तरह से गठबंधन की पार्टियां होती हैं, आपकी पार्टी क्या कहती है इस मुद्दे पर कि अगर मान लो अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आप क्या करेंगे? नहीं, एक्शन तो लेंगे। ये ऐसा देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आठ नागरिक नहीं, ये देश की 1.25 करोड़ जनता का सवाल है, हमारी भावनाओं का सवाल है। तो ऐसा नहीं होगा। और आप कह रहे हैं जो कतर बड़ा छोटा मुल्क है, उनका एक अपने कानून है, वो उनके भी अपने दायरे हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट जो बनी है उनके भी एक दायरे हैं। तो उसमें जाकर हो सकता है विदेश मंत्रालय उसमें बात कर रही हो, अपने जो हमारे वकील हैं उस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन फांसी नहीं होगी, इतना मुझे पता है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो फांसी नहीं होगी, संजय प्रजापति जी को ऐसा विश्वास है। बहरहाल मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, हिंदू प्रार्थना कर रहे हैं, और किसी तरह से भी सरकार पर तंज कसते हुए दावे के साथ में कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो इन 8 नागरिकों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, जिससे कि भाई उनके परिवारों को राहत मिले। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।